उनकी भावनाएं केवल एक ही चीज़ में पुष्ट हो रही है। वो भावनाएं क्या है? नारद जी के मन में एक ही भावना चल रही है। वो भावना है कि बस कैसे जैसे करके मैं अपने पिता ब्रह्मा को खुश कर दूं, उनका जीवन महान हो जाए, वो खुश हो जाए, बस मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, बस नारद जैसी भावनाएं प्राप्त करने वाले और नारद जैसा सोचने वाले इस कलयुग में से बेटे नहीं मिलेंगे महाराज। हाँ, सबको अपने स्वार्थ से मतलब, अपनी सब चीज़ें पुष्ट हो जाए, उसके अलावा किसी को किसी से मतलब नहीं है। इतना भारी कलयुग का समय आ गया महाराज, कोई मतलब नहीं किसी को किसी से। हाँ, माँ बाप चाहे रोए, जो करे ना करे ना करे, करना है करे ना करे, कुछ भी करे। हाँ, अरे तुम संसारी हो तो तुम्हें इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम साधु हो गए, तुम महात्मा हो गए, तुम संत हो गए, तो फिर तुम्हारी डगर कुछ और हो जाती है। हाँ, फिर डगर क्या है कि दरगाह भगवान की है, नारायण की दरगाह में नारायणी माँ है, नारायणी बाप है, नारायण भाई बंधु कुटुंब कबीला, लेकिन सर्वस्व भाव से उनको मान लिया तो फिर वही हर रिश्ते को निभाने के लिए आएंगे महाराज। लेकिन पहली जिम्मेदारी, पहला कर्तव्य किसका है? माता पिता के प्रति है। करना क्या है कर्तव्य को? यही करना है कि हमसे अच्छा हो या ना हो, माता पिता की सेवा हो या ना हो, लेकिन उनके प्रति परम परम भाव हमारी आत्म पटल पे महाराज हमेशा बने रहने ज़रूरी है। हमारे भावों में कभी विकार नहीं आने चाहिए। विकार आ भी जाते हैं तो उन्हें जल्दी से उस वायरस को डिलीट कर दीजिए। डिलीट कब होगा कि लगातार सत्संग की धारा में आप बहेंगे तो आपके विचार, आपके बॉडी के हार्मोन्स, आपके अंदर जो वाइब्रेशंस, जो क्रिएशंस चल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ सकारात्मक होने लग जाएगी, पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो विचार पॉजिटिव आएंगे, सकारात्मकता जीवन में हर प्रकार से हर आनंद से आपको मिलने लग जाएगी। और जब सकारात्मकता मिलेगी तो जीवन महान होगा। इसलिए क्या करना है कि बस हर जीव मात्र के लिए अच्छी अच्छी भावना बनाइए, हर जीव मात्र के लिए सुंदर सुंदर मन में विचार हो और सबका अच्छा करना है, यही सोचना है। नारद जी आज परेशान हुए, लेकिन नारद जी ने क्या किया? तदम संकल्पितो भवे। नारद जी ने संकल्प छोड़ दिया और मन में एक ही संदेश ले लिया, एक ही भावना को जागृत कर लिया। जब तक मैं अपने पिताजी को खुश ना करूं, तब तक मैं कुछ नहीं पीऊँ, कुछ नहीं खाऊं। ये संकल्प महाराज हम तो नहीं ले सकते। हाँ, उठते ही रोटी चाहिए, उठते ही खाना चाहिए, उठते ही पीना चाहिए। जीवन में आदमी सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक 1000 झूठ बोलता है। बोलो राधे राधे। हाँ, इतना झूठ, हर बात झूठ पर चल रही है महाराज। तो उस झूठ के ऊपर हम कैसे संकल्प ले सकते? लेकिन ये संसार ही झूठा है। हाँ, अरे मानव के रूप में साक्षात राम भी आता है तो संसारिक व्यवहार के रूप में उन्हें भी झूठ बोलना पड़ता है। उन्हें भी वो छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, लेकिन संसारिक व्यवहार में उनको भी झूठ का ही पालन। हाँ, उनके कई शब्द ऐसे परमात्मा को संसारिक व्यवहार में ऐसे निकालने पड़ते हैं महाराज। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि झूठा है संसार, नाते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं मारा, सब झूठा है। यहाँ पे जो जितनी सफाई से अभिनय कर लेता है, जितनी सफाई से एक्टिंग कर लेता है, उसका संसार उतना ही उसी प्रकार से होता जाता है। लेकिन किसी भी प्रपंच में आप उलझ जाइए, आप उलझेंगे, आपका तप तो नष्ट होगा, आपका सर्वस्व नष्ट होगा, आपका सब कुछ खत्म होगा। इसलिए आप बस भरोसा हाँ कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू भगवन पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है
खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू भगवान पे, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा एक ही है, मेरे परमात्मा का है, मेरे नारायण का, हरि का है। प्रभु हे सांवरा, बस आपकी करुणा बरसती रहे प्रभु, आपकी कृपा का प्रसाद हम सब भक्तों को मिलता रहे, इससे जीवन महान होगा महाराज। इसलिए आज नारद जी ने हाथों हाथ संकल्प छोड़ दिया। जीवन में हम इतने संकल्प करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एक भी संकल्प का पालन नहीं कर पाते। संकल्प का पालन नहीं है तो झूठे हैं महाराज। हाँ, और झूठों को कभी परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। हाँ, झूठा का मतलब ये नहीं है लौकिक व्यवहार में आप सबको झूठ बोलना पड़ता है, संत को भी बोलना पड़ता है, महात्मा को भी बोलना पड़ता है लौकिक व्यवहार में, लेकिन वो आत्मिक भाव से कभी भी किसी के साथ में चल नहीं कर सकता, कभी कपट नहीं कर सकता। हर जीव मात्र को आनंद देने का उद्देश्य केवल एक भक्त का होता है, संत का, महात्मा का। कि महात्मा का कोई दुश्मन नहीं हो सकता महाराज, उसके सब दोस्त ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को दुश्मन समझता ही नहीं है। हाँ, अब उससे कोई कितना दुश्मन माने कि हाँ ये मेरा ऐसा है, वो है, वैसा है, जो भी ये सोच ले, लेकिन एक महात्मा यदि महाराज वास्तविक है, अंतर आत्मा से तत्व को विभूषित करने वाला, तत्व को जागृत करने वाला महाराज या महात्मा है, तो वो कभी अपने दुश्मन कोई किसी को नहीं मानता, सबको परम मित्रता की तरफ वो लेकर जाएगा। लेकिन उसका मार्ग कुछ अलग होता है, उसका तरीका इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतना अलग होता है, उसका अंदाज कुछ अलग होता है जो संसार से भिन्न होता है, जिसको हम सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते कभी भी, क्योंकि वो हमेशा न्याय करता है। वो कोई रिश्ता नहीं देखता, कोई नाता नहीं देखता, वो केवल एक चीज़ देखता है कि कैसा तुम्हारे अंदर लाइट चल रही है, कैसी ज्योति, कैसा प्रकाश हो रहा है। हाँ, ये क्या है भागवत? परम औषधि परमार्थ ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलाति रस रस निधान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी, परम औषधि परमार्थ ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति
ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की। महाराज हर प्रकार की औषधि, हर प्रकार का आनंद श्रीमद भागवती है, गोविंद है, सत्संग है महाराज। हाँ, भागवत सत्संग परमात्मा का सत्संग, उस ओंकार ईश्वर का सत्संग थोड़ा सा भी कर्णपुटों में गया आनंद देगा निश्चित रूप से, कोई संदेह वाली बात नहीं है। वाणी को लगातार निरंतर प्रवाह से हम ग्रहण करते जाएं, सुनते जाएं, उसका प्रभाव ना देखें। प्रभाव अपने आप करता है। आपने तो पैरासीटामोल ली थी, आपको थोड़ी पता था कि दर्द मेट देगी, बुखार उतार देगी। हाँ, आपने सेरोडीन ली थी, लेकिन कैसे उसने काम किया? उसी प्रकार से आपने अजवाइन खाई थी जब पेट दुखा था, तो लेकिन अंदर जाकर अजवाइन कैसे काम करती है, वो अजवाइन का रोल अजवाइन जानती है। उसी प्रकार से हमारा सत्संग होता है, कथा होती है, वो संत वाणी, सदगुरु वाणी होती है, जो सीधा पाप पर अटैक करती है, बड़े से बड़े पाप को खत्म करती है। इसलिए क्या करना है, लगातार भाव से कथा में संकल्पित होकर आगे बढ़े। ये तीसरा पॉइंट आया है, बड़ा सुंदर संकल्प लेने का, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है महाराज। संकल्प होना जरूरी है। तो यत समी ऐसे तथो नो अभ्यं कुरु सन्नय कुरु प्रजाव्योभ्यन्न पशुभ्यम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है यद भद्रम तनासु है। सारे भद्रम को प्राप्त करना है, सारे देवताओं का आशीर्वाद लेना है। तो कब मिलेगा? भद्रम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्य माक्ष प्रिय सत्रा स्त्रंगे अस्तुष्टुवा सस्तनु विवर्य से मयि देवी त्यंदायु सत मित्रो सर्तवंति देवा त्रयनश्चक्राजर संतनु नाम है पुत्रा स्वयत्र पितरो भवंति। पितरों को आनंद, पुत्रों को आनंद, परिवार को आनंद। भद्रम करने भी मेरे कान भद्र हो जाए, मेरा मुख भद्र हो जाए, मेरी नासिका भद्र हो जाए, मेरा शरीर सब भद्र हो जाए। वेद के मंत्र है महाराज, जो क्या कह रहे हैं, कब होंगे स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा। कब होंगे भद्र? भद्र कब होंगे? कि जब हमारा संकल्प सिद्ध होगा। Without having resolution, how is it possible that we can get something through that? हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते बिना संकल्प के। इसलिए पूजा पाठ में भी ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवत महापुराण से विष्णुराज्ञया ब्राह्मणोदिते प्रार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतिथि कलियुगे कलिदीपे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे अर्धांगचक्रे कुमारिकानां चक्रे गंगा यमुना पश्चिम तटे। महाराज पूरा संकल्प छुड़ाते हैं पंडित जी। क्यों? क्योंकि बिना संकल्प की कोई पूजा पुष्ट नहीं होती, बिना संकल्प के जीवन भी नहीं बढ़ता, बिना संकल्प के भगवान भी नहीं मिलते, बिना संकल्प के कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि भगवान को भी जिद से हट कर ली प्रभु को पाने की, उसे आना होगा, आना होगा। ओ जिद कर ली प्रभु को पाने की, उसे आना होगा, आना होगा। जब मन में दृढ़ विश्वास हो, उसे आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। दृढ़ विश्वास से भगवान आएंगे, बिना दृढ़ विश्वास के परमात्मा नहीं आ सकते। नारद जी ने संकल्प छोड़ा, हम सबको भी संकल्प करने की आवश्यकता है। गुरु जी किस चीज़ का संकल्प करें? अभी तो केवल ये संकल्प कर लीजिए कि कथा में बैठे हैं तो 7 दिनों तक लगातार शुद्ध भाव से, परिपूर्ण भाव से एक टाइम भोजन करें, हल्का आहार लें। ऐसा कोई आहार ना लें जो बार बार डकारों को उत्पन्न करे, बार बार पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई ऐसा आहार ना ले जो हमारे शरीर को दुख दे, परेशान करे। आहार लें महाराज, शुद्ध आहार लें। एक आहार लेने से जीवन महान होता है। समोसा खाना बुरा ही नहीं है। समोसा खा रहे हैं तो केवल समोसा ही खाइए, उसके साथ में छेना मत खाओ, रसगुल्ला मत खाओ, उसके साथ में और दुनिया भर के आइटम ठोक लोगे तो उसके बाद दिक्कत होगी महाराज। केवल समोसा खाए, 1 खा लो, 2 खा लो, 3 खा लो, चलेगा, हाँ वो बच जाएगा। क्योंकि अंदर तुम सोचते हो कोई लोहे के पार्ट लगे हैं, कोई लकड़ी के पार्ट लगे हैं। हाँ महाराज, ना 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 ना, बहुत नाजुक नाजुक पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स में हम जैसा डालेंगे
वैसा ही उसी प्रकार से होगा। जो पच जाए आराम से, जो डकारों को उत्पन्न ना करे, ऐसा भोजन हमेशा कथा सुनते समय लेना चाहिए। दूध ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा लस्सी ले लीजिए, हाँ चीज़ सूट करे वो लो, थोड़ा सा फल लो, थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने आहार में लीजिए, तो कथा एकदम महानता को सिद्ध करेगी। कथा सुनने से पहले दुनिया भर का पेट भर कर बैठ जाते हैं, तो कथा नहीं बैठ सकती महाराज। फिर बस और कुछ ही चलता रहेगा, कैसी कैसी आवाज़ें निकलने लग जाती है, शरीर से सारा गड़बड़ हो जाता है मामला। इसलिए महानता कैसे सिद्ध हो पाएगी? नारद जी कह रहे हैं, संकल्प ले लिया नारद जी ने एक ही बात का कि मैं जब तक अपने पिता को खुश ना करूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। हमें कम से कम इतना संकल्प तो लेना है कि जब तक 7 दिनों की भागवत मेरे जीवन में संपूर्ण रूप से ना उतर जाए तब तक मैं भी केवल एक टाइम भोजन करके, हाँ जैसे भी अपने जीवन को संतुष्ट करके अच्छे प्रकार से हरि गुणों में लगूंगा, प्रभु भजनों में लगूंगा। महाराज 7 दिन का सत्संग जीवन को बदल सकता है। 7 दिन का सत्संग साक्षात भगवान को आपके हृदय में बैठा सकता है। 7 दिन का सत्संग परमात्मा के प्रति आपकी अनंत भाव की, आप ध्यान से शब्दों पर ध्यान देना, अनंत भाव की रुचि को उत्पन्न कर सकता है। अनंत भाव के आनंद को, परमानंद को प्रतिपुष्टित कर सकता है। कब करेगा? कि जब आप संपूर्ण भावों के साथ में परमात्मा के प्रति जुड़ेंगे, भगवान के प्रति जुड़ेंगे, तो ये शब्द हैं वो तुम्हारे अंदर इस प्रकार से काम करेंगे कि तुम्हारा काम भागेगा, तुम्हारा क्रोध भागेगा, मद लोभ मोह मत्सर अहंकार रूपी जो 7 गांठें हैं वो अपने आप सप्त ग्रंथि विमोचये सर्व साधन परायण, सारे साधनों को पराणित कर देगी, परायणित कर देगी। क्या कर देगी? कौन? कि जब सारी कांटें टूटेगी और कौन तोड़ेगी? श्रीमद् भागवतामृतम। ये कथा ही हमारे अंतर पटल की जितनी गांठें उनको तोड़ के साक्षात राम को जागृत कर देगी। जब राम जागृत हो जाएंगे तो क्या होगा? हिलोरे उठे रही आनंद क्षण की, ये हिलोरे उठने लग जाएगी आनंद क्षण की, जिसके लिए हम तरसते हैं। हाँ, आनंद नहीं आ पाता, खुशी नहीं आ पाती, हंसी नहीं आ पाती, मजाक नहीं आ पाता, सीरियसनेस आती। जितना धन बढ़ता है उतना आदमी संकुचित होता जाता है। जितना धन बढ़ रहा उतना टेंशन में, जितना ऐश्वर्य बढ़ रहा है, ये धन दौलत, भगवान कहता है कि भैया ये रहेगा तो मैं नहीं रह सकता। मैं रहूं तो हरि नहीं, हरि रहे तो मैं ना। प्रेम गली अति साकरी जामे दोई न समाय। प्रेम गली अति साकरी जामे दोई न समाय। मैं रहूं तो हरि नहीं, हरि रहे तो मैं नाय। मैं रहूं तो हरि नहीं, हरि रहे तो मैं नाय। ओ रामा हरि रहे तो मैं नाय, ओ रामा हरि रहे तो मैं नाय। तो ये प्रेम की गली है बंधु, ये बड़ी सांकरी है। यहाँ पर अभिमान, यहाँ पर भगवान दोनों साथ में नहीं रह सकता। हाँ, मन में है अभिमान, नहीं मिल सकते भगवान, निकल कर चले जाते हैं। गुरूर किस काम का? महाराज धन बढ़े तो दान बढ़ना चाहिए। धन बढ़े तो तुम्हारा दान इतना बड़ा हो जाए कि धन दोबारा कभी खत्म नहीं हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य, ये बहुत बड़ा परमानंद, परमात्मा ने तुम्हें मौका दिया है इस चीज़ को कि अब तो अपने धन को ऐसा बढ़ा रे मानव कि वो कभी खत्म ना हो। और वो धन कैसे, किस प्रकार से बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? एक स्थिति में बढ़ेगा कि जब तुम लगातार अपने धन को सदुपयोगित करता जा रहा है। कभी उस पर सर्प बनकर मत बैठिए, आप कथा करवाते रहिए, आप भागवत सत्संग कराते रहिए, आप परमात्मा का नाम यतन करते रहिए। मैं कहता हूँ आपका जितना लगेगा उसका 100 गुना, 1000 गुना आपको वापस मिलता रहेगा। भगवान तो किसी का एहसान रखता नहीं महाराज। इसलिए सत्संग के नाम पर, भजन के नाम पर, भक्ति के नाम पे, परमात्मा के नाम पे जितना हमसे निकलता है, हाँ उतना
उतना ही हमारा जीवन महान होता है। नारद जी का संकल्प महान हो गया। हम लोगों को भी संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई कथा संपूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि 7 दिन तक लगातार निरंतर कथा का श्रवण करें। हाँ, कथा को आनंद से सुने, कथा को ग्रहण करें और भागवत जी को अपने जीवन में धारण करके जीवन को महान करने की तरफ चेष्टा करें। महाराज, कब हो पाएगा? जब सुंदर भावों से हम लगातार लगे रहेंगे। आज नारद जी ने संकल्प कर दिया कि बस मैं तो मेरे पिता जब तक खुश ना हो तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँ। संकल्प को लेकर नारद जी निकल गए। पुष्करम चै प्रयागम चै काशी गोदावरी यथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। नारद जी सब जगह गए हैं। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी, गोदावरी, सब जगह गए और जाकर पितरों के लिए जो कामनाएं की जाती है, जो जलांजलि दी जाती है, जो अर्घ दिया जाता है, जो पूजा पाठ करवाया जाता है, सारा कर्मकांड कराया। लेकिन कर्मकांड महाराज कभी आनंद देगा तो सही। कर्मकांड, तंत्र मंत्र, टोना टोटका काम तो सब करते हैं, लेकिन थोड़े देर का काम करते हैं महाराज। वो लंबे समय का सुख और आनंद ये सब चीज़ें प्रदान नहीं कर सकते। लंबे समय का आनंद, हर प्रकार का आनंद तो आत्मा में ही आदमी को ढूंढना पड़ता है। जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक ये पूजा पाठ, ये कर्मकांड, ये सब चीज़ें आएगी। हाँ, पूजा भी होगी, पाठ भी होगा, लेकिन उसका केवल पुण्य मिलेगा। ये केवल सत्कर्म नहीं है। ये क्या है? द्रव्य यज्ञ तथा यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ महाराज, ये जो यज्ञ है स्वाध्याय कर लीजिए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, वेद यज्ञ तथा परा स्वाध्याय यज्ञ यज्ञाश्चयते तो कर्म विसूचका। हाँ, ये जो यज्ञ है उस यज्ञ से क्या होगा? केवल पुण्य आएगा। हाँ, और पुण्यों से हमें क्या मिलता है? पुण्यों से धन मिल जाएगा, पुण्य से गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, पुण्यों से सब चीज़ें आ जाएगी। लेकिन पुण्य तो महाराज कितने दिनों तक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुण्य वैसे ही है, रिचार्ज की तरह। जब मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हैं तो मोबाइल चलता है, और जैसे ही रिचार्ज पूरा हो जाता है तो मोबाइल टू टू बोलने लग जाता है। बस वो वाली हालत है। इसलिए हाँ, छोटे छोटे कर्मों से पुण्य तो आ सकता है पर शांति नहीं आ सकती। शांति कहाँ ढूंढेंगे? नारद जी बड़े परेशान हो गए। सब जगह सारे तीर्थ व्रत कर लिए नारद जी ने, सब जगह घूम लिए। सूत जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों के, हे सौनक जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई नारद जी की। सब तीर्थों में गए और नारद जी व्याकुल हो गए। हाँ, और व्याकुल इस प्रकार से हो गए कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको खुद को प्रसन्नता नहीं हो रही है। और आप कथा को अच्छा से समझ लीजिए, जब तक खुद की प्रसन्नता नहीं आएगी तब तक पितरों के भी कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती है। हाँ, पितरों की प्रसन्नता कब? सर्व पितृ प्रसन्न मूला। सारे पितृ कब प्रसन्न होंगे? जब तुम खुद प्रसन्न होगे। तुम्हें खुद प्रतिष्ठित होना पड़ेगा प्रसन्नता में। लेकिन प्रसन्नता तो महाराज अंदर से आती है, बाहर से कितनी प्रसन्नता को प्रकट कर लीजिए, वो तो थोड़ी देर की प्रसन्नता है, सब प्रसन्नता खत्म हो जाती है। अंदर वाली प्रसन्नता एक बार चालू हो जाती है, एक बार निकल के आती है, फिर वो खत्म नहीं होती है। लेकिन आंतरिक प्रसन्नता कब तक बनी रहेगी? जब तक हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं नंद भाव की होगी तब तक ही बनी रहेगी। और विश्वास और भावनाएं अंदर से ही जागृत होती है। हाँ, अंदर वाली प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो सत्कर्म कौन सा है? सूत जी कहने लगे, सत्कर्म सूच को नो नाम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधे श्रीमद् भागवतालाप सहतु गीत सुखादि भी। श्रीमद् भागवतालाप सहतु गीत सुखादि भी।
सबसे बड़ा सत्कर्म ऋषियों भागवत कर्म है। भागवत कर्म भगवान का कर्म हर मानुष जन्म की सिद्धता को सिद्ध करने के लिए भागवत कर्म से ही जीवन महान होता है और किसी कर्म से जीवन कभी महान नहीं हो सकता। जीवन की अनंत अनंत शांति को ग्रहण करने के लिए, जीवन के हर प्रकार के आनंद और मंगल को ग्रहण करने के लिए भागवत धर्म को ही अपनाना पड़ता है। और जो भागवत धर्म को अपने बॉडी में, अपने रोम रोम में डाल लेता है, हाँ, उसका जीवन जिसका भागवत बन जाता है, जिसका सोच, जिसका व्यवहार, जिसकी चरित्र, उसका बातचीत, हर प्रकार से हर शब्द भी जब जिसका भागवत बन जाता है तो उसका जीवन बड़ा महान हो जाता है। इसलिए कथा क्या कह रही है महाराज कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुद्धे श्रीमद् भागवतालाप ऐसे तो गीता सुगा देवी कि सबसे बड़ा आनंद केवल भागवत रूपी सत्कर्म से है। भगवान का कर्म करते रहिए। कैसे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। सत्कर्म सूचको नून है, सत्कर्म हाथ में रखिए। सत्कर्म भागवत कर्म है, भगवान का कर्म, मानव सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, कोई न कोई सेवा हाथ में ले लीजिए। मुख पर प्रभु का नाम, उस सेवा में लीन हो जाइए, सेवा करते रहिए। सेवा धर्म, भागवत धर्म महाराज यही सिखाता है कि नित्य निरंतर प्रकार से हमें अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है कि हर आदमी की मदद करें और मानव मात्र के कल्याण के लिए। कस्य भद्रम तदो मूलम, हमें ये सोचना है कि कैसे, किस प्रकार से हम सबका भला कर सकते हैं। उस भले की मार्ग की तरफ हमें सबको लेकर जाना है। नारद जी परेशान हो गए और आज नारद जी इतने दुखी हुए महाराज कि उन्हें खुद को शांति नहीं आ रही है। नस्तम शांतम प्रीत्यर्थम, कोई शांति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। और शांति प्राप्त नहीं है तो नारद जी को आनंद भी नहीं हो रहा, क्योंकि नारद जी को जब तक शांति नहीं आएगी तब तक उनके पितृ खुश नहीं हो सकते। कथा को लिंक कर लीजिए। कहाँ से करें गुरुदेव? तो लिंक ये कर लीजिए, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा, हर काम में तुम्हें असफलता मिल रही है, बार बार प्रयत्न कर रहे हो, स्टिल ट्राइंग अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इवन दो यू आर नॉट गेटिंग something like that. So in that situation definitely you have to get the thing that your pitra is not happy. आपके पितृ खुश नहीं है। हाँ, पितरों में बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या चल रही महाराज। और जब तक वो पितृ और पूर्वज खुश नहीं होंगे तब तक आपको कथा में भी, आपको आनंद में, आपके जीवन के मंगल की कामनाएं कभी पुष्ट नहीं हो सकती है। मंगल की कामना एक ही चीज़ से पुष्ट होगी, कब? कि आप लगातार बस भगवत भाव को धारण करें। हाँ, नारद जी को भी नहीं समझ में आया और नारद जी आज परेशान हो गए। तदं व्याकुलं भवेत्, नारद जी इतने व्याकुल हो गए, सब जगह पुष्कर, प्रयाग, काशी, सेतु बंधन, रामेश्वरम तक जाकर आ गए, कोई शांति नहीं हुई।
हुई। आकर आज एक पेड़ का सहारा नारद जी ने लिया है और लेकर वहाँ प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए। उसी समय आग्रतांतरम च महात्मने, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए हाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए हाँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ओ रामा नारायण मिल जाए, ओ रामा नारायण मिल जाए। किस रूप में आकर भगवान मिल जाता है कोई नहीं जानता महाराज। हाँ, और आज नारद जी के साथ में यही हो गया। संत के रूप में साक्षात साकार स्वरूपम च गोविंद परिवेदितो, भगवान ही परिवेदित होते हैं हर जगह, लीला करते रहते हैं मेरे प्रभु। संत के रूप में जब नारद जी व्याकुल थे तो आकर प्रश्न करने लगे, कश्यम व्याकुलम भवेत् कश्यम कारणम यथा। हे नारद जी क्यों व्याकुल हो रहे हैं, क्या चिंता है, क्या परेशानी है। सर्वतदं वदनो भवेत् कस्य कारणं चतिष्ठित। यहाँ बैठने का क्या कारण हो गया नारद जी, क्यों परेशान हो, कस्य कारणम चतिष्ठित है, यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो, क्या हो गया। जानते सब हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञानम च सर्वयोगां च महात्मन। सारे ज्ञान को रखने वाले महात्मा हमारा साक्षात भगवत स्वरूपम धारयेतम नारायणम नमोस्तुते। भगवान खुद आए हैं सारे स्वरूपों को धारण करके, लेकिन आकर एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। लीला कृतम वासुदेवम मानुस्वरूपम धारित है, मनुष्य के स्वरूप में धारण करके आज मेरे प्रभु बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं नारद जी के साथ। नारद जी क्यों परेशान हो, कश्यम व्याकुलम भवेत् कारणम ये था। हाँ, नारद जी कहने लगे, सारी बात बताने लगे। एकदाई ब्रह्मलोका पितरम उदासीनो भवेत्। एक दिन ब्रह्मलोक में गया, पिताजी बड़े उदासीन थे। हम संकल्पितो भवेत्, मैंने संकल्प कर दिया था कि जब तक मैं पिता को खुश ना करूं तब तक नस्तम पिबतम जलम गृहीत्वा, मैं जल ग्रहण नहीं करूं, पानी नहीं पीऊं, कुछ भी ना खाऊं, इतना बड़ा मेरा संकल्प हो गया। लेकिन भ्रमणम यत्रम तत्रम च, सब जगह मैं भ्रमण कर लिया, सब जगह जितने तीर्थ थे सब करके आ गया, लेकिन मुझे अभी इतनी से भी शांति प्राप्त नहीं हो रही महाराज। अब मैं क्या करूं। अब तो एक ही बात बताई, कहा हे नारद जी आप सब जगह गए, अब वृंदावन गए, बोलो वृंदावन धाम की जय। कथा बड़ी सुंदर कह रही है महाराज। कथा यही कह रही है कि जब तक हमारे प्रभु के चरणों को हम संपूर्ण रूप से धारण ना कर लेते हैं तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती महाराज। हाँ, शांति केवल गोविंद के चरणों में प्राप्त होगी। कब होगी, जब संपूर्ण समर्पण भाव भगवान के प्रति हमारा जागृत होगा, और वो भाव केवल भगवान ही जागृत करेगा। हम सोचते हैं अपन कर ले, अपन कर ले, अपन बुरे थोड़ी है महाराज। जैसे है जिस प्रकार से हमने कह दिया सांवरिया तू मेरा मैं तेरा, प्रभु तू मेरा मैं तेरा, बुरा हूँ भला हूँ जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, बोल तो दिया, लेकिन वो संबंध कब तक नहीं बनेगा, जब तक भगवान उस पर मोहर नहीं लगाएंगे, उस पर ठप्पा नहीं लगाएंगे, आदेश नहीं करेंगे, तब तक महाराज
हमें वो आनंद और परमात्मा का मंगल प्राप्त नहीं हो सकता है। वो मंगल कब प्राप्त होगा कि बस उसके लिए एक ही भावना है कि उसके लिए जब हमारे संपूर्ण भाव हम संपूर्ण रूप से जागृत रखें। आएगा आएगा घनश्याम एक दिन आएगा, आएगा आएगा घनश्याम एक दिन आएगा, आएगा 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 घनश्याम एक दिन आएगा, आएगा घनश्याम एक दिन आएगा। बस मनाते जाइए, बोलते जाइए, कहते जाइए, प्रेम भावों को पुष्ट करते जाइए, भगवान की आज्ञा में रह के जीवन को आगे बढ़ाते जाइए, गुरु आज्ञा में रहिए। मिले ना मिले हमें नहीं सोचना, बस केवल अपने जीवन की जो कहानी है विधाता के नाम कर दी, तो बस उस कहानी को लिखते जाइए। डगर बहुत कठिन रहती है मेरे बंधु, बड़ी परेशानियां, संकट, समस्याएं सबके जीवन में आती रहती है, लेकिन चट्टानें भी हार जाती है जब तेरे हौसले महान हो। हिम्मत के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं, क्यों नहीं झुकेंगे महाराज जब तुम्हारी हिम्मत महान होगी। और हिम्मत क्या है कि बस तू मेरा है मैं तेरा हूँ, बांके बिहारी मैं तेरा घनश्याम बिहारी मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। इसी भावनाओं को हमें लगातार जागृत करना है। नारद जी को आज बोल दिया संत ने कि जाओ वृंदावन, हाँ वहीं पे यामन तट मापन्नो यत्र लीलाम हरेर भवे। यमुना जी के तट की तरफ नारद जी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से लीला क्या होगी महाराज। आज नारद जी का प्रवेश वृंदावनम पुनः प्राप्ते नमिने वसुरूपिणी। वृंदावन में सुंदर प्रवेश नारद जी का हो रहा है। जाता है युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपां तु सांप्रदा, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। चारों धामों से हो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, मन में भर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन लो रे। चारों धामों से हो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन लो रे। वृंदावन की महिमा न्यारी, आवे नर और नारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, आवे नर और नारी। आके तो सब धोख लगावे, आके तो सब धोख लगावे। जाऊँ मैं बलिहारी, जाऊँ मैं बलिहारी। चारों धामों से, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, सुमिरन
से हो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो जी। यमुना जी के दर्शन पाऊँ, जीवन सफल बनाऊँ। यमुना जी के दर्शन का जीवन सफल बनाऊँ। बरसाने में जाऊँ मैं तो, बरसाने में जाऊँ मैं तो, राधा दर्शन कर लो जी। चारों धामों से हो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो जी। धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दिल में भर लो री। चारों धामों से हो, धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो रे। जाता है युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपां तु साम्प्रताम् यामान तट्टमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूते। महाराज दृश्य सामने आ रहा है, बड़ा सुंदर। क्या आ रहा है? नारद जी निकल रहे हैं यमुना जी के पास से। वहीं पर आवाज होने लगी, भो साधु शरणं तिष्ठ मैं चिंता मम पयिनासे दर्शनं तव लोकस्य साधनं सर्वदा हे साधु पुरुष नारद जी, आप इधर से निकल रहे। महाराज मेरा भद्र कीजिए, तम भद्रम, मेरा भद्र कीजिए प्रभु, मेरा भद्र कीजिए। हाँ, नारद जी रुके और रुककर आसपास में आए और आकर कहने लगे, तुम कौन हो? हाँ, श्री कृष्ण चरणा स्मरं दुःखं गमिष्यन्ति व्रता खेदयसे बाले अहो चिंता तुरोगतम्। हे बाले, हे युवती, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मरम दुखम गमिष्यन्ति। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, सब दुख दूर हो जाएगा। महाराज चिंतन बहुत कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। कहा तू है कौन? तो कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमोमित नयो मतो ज्ञान वैरागिना मानो काल योगे नजर। खुद जो स्त्री बैठी है, बड़ी जवान युवती, पुष्ट हो रही है, लेकिन पुत्र ज्ञान और विवेक बूढ़े हैं। ये स्थिति भक्ति की है महाराज। भजन भक्ति इसी भाव में जा रही है। हाँ, राम 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 राम, ल्या जर्दा, ल्या तंबाकू, ल्या गुटखा, राम 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 राम, ल्या अंडा, ल्या मांस, ल्या शराब, राम 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 राम। ये क्या है? ज्ञान की भक्ति है महाराज। हाँ, अच्छे से पता है कि कितना ही राम का नाम ले ले भला, जब तक मन का मेल ना भागेगा तब तक आएगा नहीं मेरा करतार, और तेरा दुख कभी न भागेगा। सारे दुखों को मिटाने के लिए पहले आहार शुद्ध करना जरूरी है। हाँ, ज्ञान
कौन सा विवेक, कौन सा अच्छे से पता है तंबाकू की पूड़ी पर लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होगा, उसके बावजूद खाते हैं। जिसे लिखा है गंदी चीज़ को धारण करने से गंदगी उत्पन्न होगी, उसके बावजूद उसे ग्रहण करते हैं। फिर ऊपर से भक्त बनते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, भगवा पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, कितना ही कुछ कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता कभी भी जीवन में। पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा महाराज, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि नशे से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। और नशा भगवान के हैं केवल एक का, राधा रानी का नशा चढ़ जाता है एक बार भला, जिंदगी निकल जाती है पर नशा ना उतरता भला। जिंदगियां निकलती है पर भगवान के नाम का, राधा रानी के नाम का, श्री ठाकुर जी के नाम का नशा कभी उतर नहीं सकता महाराज। इसलिए नशा करना है तो प्रभु की आज्ञा का करो, भगवान के सुमिरन का कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो, सब सुख घट में भर लो, आएगा आएगा मेरा नाम, आके गले लगाएगा। भगवान आएंगे ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे महाराज। वो इंतज़ार करते हैं, कोई भक्त अनन्य भाव वाला हो जो मुझे बसता है, मेरे लिए अपने जीवन की एक सांसों को मेरे पर कुर्बान करके चलता है। मेरा परमात्मा हर प्रकार से उसका भद्र करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए हर रूप में तैयार रहते हैं। इसलिए कथा में क्या सिखाया जा रहा है, कथा यही बताई रही है कि आज नारद जी को जब परेशानी हुई और वहाँ पर भक्ति महारानी से भेंट हुई है, तो नारद जी तदमाश्चर्यम भवेत्, इतने आश्चर्य में चले गए कि ये भक्ति जो सबका कल्याण करती है, आज खुद टेंशन में बैठी है तो भला कैसे होगा। लेकिन खुद नारद जी ने कहा, यत् फलं नासति तपसा न योगेन समाधिता, तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सर्वकीर्तनात्, यत् फलं नासति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं सर्वयोगेन कलोके सर्वकीर्तनात्। भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करने से, हाँ, तप से कोई फ़ायदा नहीं, न योग से कोई फ़ायदा होगा, लेकिन केवल कीर्तन करने से कलो के सब कीर्तनात्, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पूरा स्थित है, अंदर भगवान आके बैठ जाते। कब प्रणाम जन्म सहस्त्रेण है भक्तों प्रतिर्हि जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पूरा स्थित है महाराज। जन्म जन्म की भक्ति आप प्रकट हो जाती है जीवन में, तो हर प्रकार से भगवान आकर आपके अंतर पटल पर विराजित होंगे। लेकिन कब कलो के सब कीर्तनात्, हाँ, प्रमाणम तत्र गोपिका, सबसे बड़ा प्रमाण गोपिका है। हाँ, लीला अमृतन सोनमाता कथा मात्रे का जीवन है। हर प्रकार से कथा ही, हाँ, जीवन बन जाए महाराज। हरि कीर्तन तत्परा लीला मात्रे सोनमता कथा मात्रे का जीवन है। कथा ही जीवन हो जाए, कब होगा? भगवत कृपा से। प्रभु की कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता। भक्ति इतना भजन करने वाली, आज खुद नारद जी की स्तुति करने लगे, बड़ी सुंदर स्तुति की है भक्ति ने। यहाँ पे क्या कहा? जयति जगति माया अस्य काया धवस्ते, वचन रचन में काम केवल्य चाकलये, ध्रुव पद्म पिया तो यत्कृपातो ध्रुवो अयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आपको प्रणाम करते हैं। प्रहलाद जैसे भक्त पर, ध्रुव जैसे भक्त पर कृपा करने वाले, हाँ,
जयति जगति माया अस्य काया धवस्ते। हर प्रकार की माया को ध्वंस करने वाले नारद जी, और केवल आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कब जय हो कि आप भगवत नाम को इस प्रकार से धारण करते हैं कि खुद का कल्याण तो आपने पहले से कर रखा है, लेकिन जितने भक्त मिल जाते हैं, आपके पास में आ जाते हैं, आपके सानिध्य को ग्रहण कर लेते, सबका कल्याण कर देते हैं। कृपया मेरा भी भला कीजिए हे नारद जी, तम भद्रम आसित है। मैं भी बड़ी परेशान हूँ, और मेरे परेशानी का कारण है अहम द्विसुतम च। मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य विवेक है, लेकिन दोनों अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः बुद्धिमानं तदा तेन कथंचित् चोदितो बलात्। नारद जी ने बड़े बड़े वेद वेदांत के श्लोक गाए और कोशिश की यहाँ पर कि उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, लेकिन लीला ये हुई कि जब तक नारद जी अच्छे अनन्य भावों से उन सब शब्दों को व्यक्त करने लगे, तब तक महाराज सब सही था। लेकिन नारद जी की वाणी जैसे शांत होती, उसी समय वो शांत हो जाते। ये हमारे साथ भी लगातार होता रहता है। भजन भक्ति भाव, थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी शांति आ जाती है, लेकिन जैसे पूजा पाठ छूट जाता है तो वापस गड़बड़ हो जाता है मामला। क्यों हो जाता है? कारण है क्योंकि कर्म कांड है। केवल नाव देगा, लेकिन नाव बहु बार जाएगी नहीं जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज। हाँ, थोड़ा सा पैरासीटामोल लोगे तो बुखार एक बार तो उतर जाएगी, लेकिन 3:30 बजे वापस सर्दी लग के चढ़ेगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी कहाँ से होगी? गुरुजी इंजेक्शन लगवा लें, गुरुजी सिरिंज चढ़वा लें, हाँ गुरुजी क्या करें? अरे भैया, करना है तो भागवत रूपी सत्संग को लगातार पीते रहो। पिबतम भागवतम रसमालयम मोहरहु रसिका भुवि भावुका। इतना पिए, इतना पिए, इतना पिए कि अनंत जन्म तेरे बीत जाए पर नशा नहीं उतरेगा। ये जाम मेरे श्री कृष्ण का, मेरा श्री कृष्ण आके ही सब कहेगा। हाँ जी महाराज, भगवान की वाणी भगवत्ता केवल परमात्मा के द्वारा दी जाती है, और कथा ये सिखा रही है, समझा रही है हम सबको बहुत अच्छे साथ में कि यदि पीते हैं भगवान के रस को तो पीते ही जाइए, फिर और मत देखिए कि क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। आपको केवल पीना है, पीना है, पीना है हरि नाम को, जीवन बदल गया। लेना है हरि नाम को, जीवन बदल गया। ओ पीऊँ में हरि नाम को, जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। पीऊँ में हरि नाम को, मेरा जीवन बदल गया। पीऊँ में हरि नाम को, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। हाँ, पीऊँ में हरि नाम को, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, पीऊँ में हरि नाम को, मेरा जीवन गया। कैसे संकट देखे मैंने, कैसे संकट के मैंने, कोई ना उतर पाया मैंने, कोई ना उतर पाया मैंने। सांवरिया मिल गया, मेरा जीवन बदल गया। सांवरिया मिल गया, हाँ मेरा जीवन बदल गया।
नाम को मेरा जीवन बदल गया। आप ही हो में प्रभु नाम को मेरा जीवन गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। प्रेमों में हरि नाम को मेरा जीवन गया। प्रेमों में हरि नाम को मेरा जीवन बदल गया। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठे मुहुर्मुहुः बुद्धिमानं ततं तेनो कथंचित् चोदितो बलात्। बहुत प्रकार के वेद वेदांत के श्लोकों को गाया, लेकिन जितनी देर गाते उतनी देर तो सही वापस वही स्थिति, हमारी भी स्थिति महाराज। हाँ, अरे भैया पत्तों पर कितना ही पानी डाल दो, पत्तों पर पानी डालने से पेड़ हरा होने वाला नहीं है। जब तक जड़ पे प्रहार ना होगा, जड़ के ऊपर काम ना होगा, तब तक बड़े बड़े कीड़े आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इसलिए खाद बीज भी डालना है तो जड़ के अंदर डालना पड़ेगा। हाँ महाराज, ऐसे हमारा जीवन केवल हम छोटी मोटी दवाइयाँ ले रहे हैं उससे महान हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तंत्र टोना टोटका थोड़े देर का काम करता है मेरे भाई। यदि जीवन की महानता को सिद्ध करना है तो पीते जाइए हरि नाम को, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि सत्संग की धारा ही है जीवन को महान बनाएगी और कोई चीज़ नहीं है महाराज। जो भगवत वाणी है उससे जीवन महान सिद्ध होगा, और किसी भी हालत और परिस्थिति में जीवन की महानता को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। लाख कोशिश कर ले भला, कुछ मिलेगा नहीं तुझे। जब तक सत्संग में ना आएगा कुछ मिलेगा नहीं तुझे। सत्संग में आकर जब गोता लगाते हैं, धारा में बहते हैं लगातार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। बस आपको पीते जाना है। केवल श्रवणम कृत्वां सर्वदर्शनम् सर्वफल प्रदानेन, सारे फल प्रदान कर देगा। श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवणी आती है। प्रथम भक्ति तन कर संगा दूसरी रति मैं कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन रसंगा दूसरी रति कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। हर प्रकार से आनंद को देने वाला तो सत्संग ही है, और सत्संग में आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। बहते जाइए प्रभु की घड़ी में, बहते जाइए हर आनंद हर उन्माद में। बस वहीं से जीवन की हर सार्थकता को सिद्ध भगवान की वाणी करेगी। प्रभु की वाणी गुरु वाणी से जीवन महान सिद्ध होता है। आज नारद जी ने संपूर्ण प्रकार के प्रयास कर लिए, लेकिन महाराज जितनी देर जब गाए तब तक तो सब ठीक है, लेकिन वापस वैसी ही स्थिति को प्राप्त होने लगे तो नारद जी भी संकल्प छोड़ने लगे कि मुझे अब तो संसार में नहीं रहना। मुझे अरे मैं क्या करूं। हाँ, आज मैं महात्मा होके यदि किसी का दुख दर्द दूर ना करता हूं तो फिर मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। एक सच्चे महात्मा का कर्तव्य यही है कि वो जब तक समाज की सेवा कर सकता है तब तक समाज के बीच में रहे। यदि वो सेवा के योग्य नहीं है तो फिर उसे समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है महाराज। क्योंकि जीवन को जितने संयम के साथ में आप ढालने की कोशिश करेंगे उतना ही जीवन महान बनेगा। जीवन महान बने ना बने, बस मेरे प्रभु से अनन्य प्रेम करते रहिए महाराज। हम तो बुरा हूँ भला हूँ
जैसा भी हूँ, मेरे सांवरिया मैं तेरा ही हूँ, मेरे सांवरिया मैं तेरा ही हूँ, बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हूँ, मेरे सांवरिया तेरा ही हूँ, मेरे सांवरिया तेरा ही हूँ, मेरे सांवरिया तेरा ही हूँ। महाराज बड़ा सुंदर है। नारद जी ने हाथों हाथ संकल्प ले लिया कि अब मुझे यहाँ संसार में रहने का अधिकार नहीं है, और नारद जी इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। सोच रहे हैं कि अब आगे जाऊँ, आगे बढ़ूँ, आगे क्या लीलाएं होगी, इनके दर्शन हम आगे करेंगे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाते, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्ज कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल नव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार, राधा की भक्ति कान्हा की शक्ति, हरि प्रेम बताने वाली, कान्हा से मिलाने वाली, राधा की शक्ति कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली, शंकर भी यही दुर्गा भी यही, शंकर भी यही दुर्गा भी यही, रघुनारद जी की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसनं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवन्ति पुष्पाञ्जलिं यान्तो गृहाणं परमेश्वरं कार्स्वशोभ्रं
पुष्पांजलि समर्पयामि।